हेलो गाइस, आई होप कि आप सब लोग घर पर सेफ है। तो हमारे आज के स्टोरी का टाइटल है प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। इनका जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। 1995 में इनका निधन हो गया। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ या निबंध लेखक हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया है। इस निबंध में हरिशंकर परसाई जी के द्वारा प्रेमचंद के व्यक्तित्व का सदापन और एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की आडंबरयुक्त प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया गया है। प्रेमचंद की एक तस्वीर देखकर इस निबंध के माध्यम से लेखक कह रहे हैं कि प्रेमचंद का एक छायाचित्र मेरे पास है, जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ दिखाई दे रहे हैं। सिर पर टोपी है, तन पर कुर्ता और धोती है, कनपट्टी चिपकी हुई है, गाल धस गए हैं और हड्डियां उभर आई है, पर घनी मूंछ के कारण चेहरा भरा भरा दिखाई दे रहा है। आगे लेखक आश्चर्य से कहते हैं कि फ़ोटो खिंचाने की यदि ये पहनावा है तो न जाने पहनने की कौन सी होगी। तत्पश्चात लेखक अनुमानता कहते हैं कि इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें तो अलग अलग कपड़े बदलने का कोई गुण ही नहीं है, ये जैसा है वैसा ही फ़ोटो में भी आ जाता है। प्रेमचंद की फ़ोटो देखते हुए जब लेखक की दृष्टि उनके चेहरे पर पड़ी तो वे कहते हैं कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुलियां बाहर की ओर स्पष्ट दिख रही हैं। क्या तुम्हें थोड़ा भी इसका एहसास नहीं? क्या तुम्हें जरा भी संकोच नहीं? क्या तुम इतना भी नहीं समझती कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली को ढका जा सकता है? किंतु फिर भी तुम्हारा चेहरा विश्वास से भरा है। आगे लेखक कहते हैं कि लगता है फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा तब तुमने परंपरा के अनुसार मुस्कुराने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होगे। तभी बीच में ही फोटोग्राफर ने तुम्हारा फ़ोटो खींचकर थैंक यू कह दिया। पर सच कहूँ तो ये मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। तत्पश्चात प्रेमचंद के फ़ोटो को संबोधित करते हुए लेखक कहते हैं, शायद तुम्हें फ़ोटो का महत्व ही नहीं पता। यदि पता होता तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते उधार मांग लेते। लोग तो फ़ोटो खिंचाने के लिए बीवी तक उधार मांग लेते हैं और तुम जूते भी नहीं मांग सके। तुम तो महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक और न जाने क्या क्या कहलाते थे, लेकिन फ़ोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ दिखाई दे रहा है। तत्पश्चात लेखक स्वयं के बारे में भी बात करने लगते हैं कि मेरा जूता भी बहुत अच्छा नहीं है, बस ऊपर से अच्छा दिखता है। यूँ तो उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट सा गया है। मेरा अंगूठा कभी ज़मीन से घिसकर लहूलुहान भी हो जाता है। मेरा पूरा पंजा छिल जाएगा, पर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। लेखक आगे भावात्मक रूप में कहते हैं कि सच तो ये है कि तुम्हारी अंगुली दिखती ज़रूर है, पर पाँव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी है, पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते और हम हैं कि पर्दे पर कुर्बान हुए जा रहे हैं। आगे लेखक कहते हैं कि क्या तुम बहुत चक्कर काटते रहे इसलिए तुम्हारा जूता फट गया? क्या तुम बनिए के तगादे से बचने के प्रयास में मीलों चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? तत्पश्चात लेखक एक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। उसे बहुत अफसोस हुआ तो उसने कहा, आवाज़ जात पन्हियाँ घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। प्रेमचंद को संबोधित करते हुए लेखक कहते हैं कि लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। तुम उसे बचाकर उसके बगल से निकलने का प्रयास भी तो कर सकते थे। सभी नदियाँ पहाड़ों को नहीं काटती, कोई रास्ता बदल लेती है या घूम कर निकल जाती हैं। मैं अच्छे से समझता हूँ तुम्हारा ये व्यंग मुस्कान। तुम हम पर हंस रहे हो कि हम अंगुली छिपाकर और तलवा घिसकर चल रहे हैं, मानो निश्चित ही तुम ऐसा कहकर हमें चिढ़ा रहे हो कि हमने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया। अंगुली भले ही बाहर निकल गई, पर पाँव सुरक्षित है। लेकिन तुम अंगुली को ढांकने के चक्कर में अपने तुलवे का नुकसान कर रहे हो। उसे लहूलुहान कर तुम चलोगे कैसे? मैं अच्छे से समझता हूँ तुम्हारा ये व्यंग मुस्कान। तो गाइस, आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब करो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, गुड बाय।